जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो एसएससी जीडी की न्यू भर्ती आने वाली है नवंबर दिसंबर में, तो उसमें एसएसएफ, एनसीबी तथा एनआईए के पद होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में बताएंगे। कितने पद होंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो आरटीआई जारी हुई थी, आरटीआई जिसने भी मतलब कि नोटिस वायरल हुआ था, जो सही था नोटिस बिल्कुल, तो उसमें आरटीआई के बताया गया था कि अर्धसैनिक बलों के बारे में कितने इतने पद खाली हैं। सीआईएसएफ सीआईएसएफ मतलब सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सब में बताया गया था इतने इतने पद खाली हैं, जिसमें 3 प्रकार के पद थे। एक तो कांस्टेबल के थे, एक एसआई के थे और एक असिस्टेंट कमांडेंट के पदों की टोटल वैकेंसी के बारे में था। उसमें जिक्र नहीं था कि एसएसएफ के पद कितने होंगे, ये भी जिक्र नहीं था कि एनसीबी और एनआईए के पदों के बारे में कोई जिक्र नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा था कि जिसने भी वो आरटीआई डाली थी ना, उसमें एक चीज मेंशन नहीं की थी कि एनसीबी और एनआईए के पद के बारे में भी बताइए कि पद आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने आएंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने मतलब पूछा गया था, इसलिए उन्होंने दोबारा आरटीआई के जवाब में इसके बारे में जानकारी नहीं दी। ये जरूर ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, उन्होंने ये भी पूछा था आरटीआई में कि अर्धसैनिक बलों में कितने पद खाली हैं, प्रत्येक की बराबर में डिटेल दीजिए, ये बारे में पूछा था। और एसएसएफ, एनसीबी और एनआईए है जो अर्धसैनिक बलों के अंदर नहीं आती तो गृह मंत्रालय के अंदर है, लेकिन जो है वो अर्धसैनिक बलों के अंदर नहीं आती है, इसलिए उसकी जानकारी नहीं थी। ये जरूर ध्यान रखिए। एक चीज जरूर ये ध्यान रखिए, जब तक भी आप किसी में भी नौकरी करेंगे तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। केवल अर्धसैनिक बलों में पैरामिलिट्री फोर्स में 6 ही फोर्स आती हैं। कौन कौन सी? सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, यही 6 फोर्स हैं जो आती हैं। ये जरूर ध्यान रखिए। इसके अलावा कोई भी अर्धसैनिक बल में नहीं आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं आते हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। एसएसएफ सिविल की फोर्स मानी जाती है, एक जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनकी वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। तो पहले हम बात करते हैं एसएसएफ की। एसएसएफ की क्लियर है, वैकेंसी आनी है, इस बार आएंगी, लेकिन 100-150 के अंतर में आएंगी, लगभग 100-150 की वैकेंसी ही आएंगी, इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें पद इतने ही खाली हैं, ये जरूर ध्यान रखें। इसकी मैं कंफर्म कह सकता हूँ 100-150 पद आएंगे। ठीक है, कितने? 100-150 पद आएंगे इसके एसएसएफ की। और आगे हम बात करें एनसीबी और एनआईए की कोई निश्चित नहीं है कि आएंगे, क्योंकि एनसीबी एनआईए ऐसी भर्ती है कि वो कभी वैकेंसी फिल करती है और नहीं करती है। तो एनआईए के तो हमें चांस नहीं है कि एनआईए के चांस है कि आएंगे, एनआईए के चांस बिल्कुल नहीं है कि इस बार पद आएंगे, लेकिन एनसीबी की आ सकते हैं, जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि एसएससी जीडी ने एनआईए की भर्ती अच्छी सटीक तरीके से की है, तो उसकी चांस है कि उसके पद आ सकते हैं, जरूर ध्यान रखिए। और एसएसएफ की क्लियर है, एनआईए और एनसीबी की ज्यादा क्लियर नहीं है कि पद आएंगे कि नहीं आएंगे। कहीं भी ये जानकारी नहीं मिलेगी कि इसके पद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन एसएसएफ के पद आएंगे, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो और कोई भी आपको जैसे जानकारी चाहिए हो तो वो हमारे जो वीडियो है, वीडियो के कमेंट में लिखिए कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। और दूसरी चीज, आपको कोई भी डाउट हो तो हम इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तथा कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो उसमें जाके इंस्टाग्राम आईडी पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो उसमें जरूर आपकी डाउट है उसका जवाब देंगे हम। तो जवाब देने में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभार, तो लेकिन आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।